हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं बिना समय गवाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति, बी रूसी क्रांति, सी अमेरिकी क्रांति, डी इनमें से सभी। तो आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो रूसी क्रांति के। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शिविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? पूछा जा रहा है कि बोल्शिविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? ऑप्शन ए लेनिन, बी ट्राटस्की और सी स्टालिन और डी बिस्मार्क। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए लेनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? ए लेनिन, बी जार अलेक्जेंडर द्वितीय, सी स्टालिन, डी ट्राटस्की। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जार अलेक्जेंडर द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की संसद को कहते हैं? ए डायट, बी संसद, सी डयूमा और डी सीनेट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी डयूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ए 1975, बी 1978, सी 1980, डी 1985। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? ए कार्ल मार्क्स ने, बी लेनिन ने, सी फ्रेडरिक एंगल्स ने, डी रॉबर्ट ओवन ने। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? ए अक्टूबर की क्रांति, बी मार्च की क्रांति, सी फरवरी की क्रांति, डी नवंबर की क्रांति। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फरवरी की क्रांति। और रूसी क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? तो लेनिन के नेतृत्व में हुआ था रूसी क्रांति 1917 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नई आर्थिक नीति किसने लागू की? ए लेनिन, बी मेटरनिक, सी बिस्मार्क और डी स्टालिन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए लेनिन ने। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? तो लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन के उत्तराधिकारी कौन बना? ए मेस्नी, बी स्टालिन, सी ट्राटस्की, डी केरेसंकी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी स्टालिन। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो स्टालिन। आप लोग याद रखिएगा, नई आर्थिक भी किसने लाया था? लेनिन ने। और लेनिन का उत्तराधिकारी किसने बना कि कौन बना था? स्टालिन। और उसी क्रांति को किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस में कृषिदास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन ए 1861 ईस्वी, बी 1862 ईस्वी, सी 1863 ईस्वी, डी 1864 ईस्वी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1861 ईस्वी में रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? ए पीने का बर्तन, बी पानी रखने का मिट्टी, सी रूस का सामंत, डी रूस का सम्राट। तो जार का अर्थ क्या होता था रूस में? यानी कि रूस का सम्राट, जो वहाँ का शासक हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी इटली और डी रूस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जर्मनी। आप लोग याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स के बारे में इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनके जीवन से जुड़े, इनसे जुड़े 5 नंबर के कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स कौन है और उनका जन्म, उनके बारे में पूछा जाता है। कार्ल मार्क्स के बारे में बताइए, या 4 या 5 नंबर में हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इनके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। कार्ल मार्क्स कौन थे? ये समाजवाद यानी साम्यवाद के ये प्रवर्तक थे, और इन्होंने दास कैपिटल का भी रचना किया था। और ये इन्होंने इनका जन्म कब हुआ था? तो 5 मई 1818 में हुआ था। और जर्मनी के किस प्रांत में? राइन प्रांत में हुआ था। और ये जन्मे किस परिवार में थे? तो यहूदी परिवार में थे। और इनके पिता का नाम क्या था? और इनके पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स था। और इनके पिता क्या थे? एक प्रसिद्ध वकील थे। और कार्ल मार्क्स का जन्म किस नगर में हुआ था? तो टियर नगर में हुआ था। और ये जन्मे किस परिवार में थे? तो यहूदी परिवार में थे। और बाद में इन्होंने क्या किया था? अपना जो धर्म था क्या किया था? परिवर्तन कर लिया था। जन्मे थे यहूदी धर्म में, लेकिन धर्म में परिवर्तन कर लिए थे किस में? ईसाई धर्म में। और इन्होंने बचपन के मित्र जेनी से क्या किया था? 1843 ईस्वी में विवाह
क्या किया था और ये किसके विचारों से प्रभावित थे, तो हीगेल के विचारों से। कार्ल मार्क्स पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित थे, तो हीगेल के विचारों से प्रभावित थे। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स के अंतिम समय तक मित्र कौन बने रहे थे, तो एंगल्स थे। कौन थे, एंगल्स। और वो कब बने थे मित्र, तो 1844 ईस्वी में मित्र बने थे। और कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कब की थी, तो 1867 ईस्वी में की थी। आप लोग इतना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनके जीवन से जुड़े याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा भी जा सकता है। और समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल जी, जो किसने लिखा था, कार्ल मार्क्स ने लिखा था 1867 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश था। ए रूस, बी जापान, सी चीन, डी क्यूबा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए रूस। रूस में अनेक क्या आए थे, विद्वान लोग आए, बौद्धिक लोग आए और वहाँ पर समाजवाद में बल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और वहाँ का जो समाजवादी व्यवस्था तो वो 2 भागों में बटा था। आप लोग ये भी याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यूरोप यानी कि यूरोप के अंतर्गत क्या आता था, रूस, तो वो कितने समाजवादी व्यवस्था जो था वहाँ का कितने भागों में बटा था, 2। एक यूटोपियन समाजवाद और एक वैज्ञानिक समाजवाद। यूटोपियन समाजवाद उस समाजवाद को कहा जाता था जब कार्ल मार्क्स के पहले के समय को, और वैज्ञानिक समाजवाद उसे कहा गया जब कार्ल मार्क्स के बाद का जो समय था उसे ही क्या कहा गया, वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया। और ये भी पूछा जाता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। और प्रमुख यूटोपियन समाजवादी कौन थे, तो सेंट साइमन थे, फॉरियर थे, लुई ब्ला थे और रॉबर्ट ओवन थे। यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि इनमें से कौन यानी कि यूटोपियन समाजवादी नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा कि यूटोपियन समाजवादी में 4 प्रमुख व्यक्तियों का नाम आता है, वो है सेंट साइमन, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवन और फॉरियर। और सेंट साइमन का ही नारा था कि प्रत्येक को उसके क्षमता के अनुसार काम और काम के अनुसार क्या मिले, उसको पैसा मिले। और संतुष्ट मजदूर ही वास्तविक मजदूर होते हैं, ये किसका कथन था, तो रॉबर्ट ओवन का कथन था। यह भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यूरोपीय समाजवादी नहीं था। ये अभी तुरंत हम बताएं कि आप लोग याद रखिएगा कि यूटोपियन समाजवाद में कौन आते हैं। अभी अब तुरंत ने क्वेश्चन पूछ भी दिया। तो ऑप्शन ए में दे रखा है लुई ब्ला, बी सेंट साइमन, सी कार्ल मार्क्स और डी रॉबर्ट ओवन। तो इनमें कौन नहीं थे, कार्ल मार्क्स नहीं था। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो यूटोपियन समाजवादी के लोग थे वो केवल सोचते थे कि हमारा समाज बदलेगा, समाज में सभी वर्ग के लोगों का क्या होगा, समान अधिकार होगा, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं था। लेकिन कार्ल मार्क्स ऐसे विचार के नहीं थे, वो वैज्ञानिक विचार यानी कि वैज्ञानिकवाद के वो क्या थे, परिवर्तक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है, ए कार्ल मार्क्स, बी टॉलस्टॉय, सी दोस्तोयेव्स्की और डी एंजल्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कौन हो जाएगा, वार एंड पीस के रचनाकार कौन है, टॉलस्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई, ए फरवरी 1917 ईस्वी, बी नवंबर 1917 ईस्वी, सी अप्रैल 1917 ईस्वी, डी 1905 ईस्वी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, नवंबर 1917 ईस्वी। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, नवंबर 1917 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लाल सेना का गठन किसने किया था, ए कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन और सी ट्राटस्की और डी केरेन्स्की। तो हमारा लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ट्राटस्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ट्राटस्की। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और स्टालिन वार एंड पीस के रचनाकार और ट्राटस्की किसके, लाल सेना का गठन किया था। ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स ने किसकी रचना किया, दास कैपिटल का, और वार एंड पीस के रचनाकार कौन है, स्टालिन, और ट्राटस्की किसका, लाल सेना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई, ए 1921 ईस्वी, बी 1922 ईस्वी, सी 1923 ईस्वी, डी 1924 ईस्वी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1924 ईस्वी में क्या हुआ था, लेनिन का मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी, ए रूस और इटली, बी रूस और फ्रांस, सी रूस और इंग्लैंड, डी रूस और जर्मनी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, रूस और जर्मनी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस का पहला समाजवादी कौन था? ए स्टालिन, बी प्लखनोव और सी लेनिन और डी टॉल्स्टॉय। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी प्लखनोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासपुतिन कौन था? ए भ्रष्ट पादरी, बी वैज्ञानिक, सी समाज सुधारक, डी दार्शनिक। तो राष्ट्रपुतिन कौन था? भ्रष्ट पादरी था। रासपुतिन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी था। आप लोग याद रखिएगा। और समाजवाद का जनक कौन था? पहला समाजवादी कौन था? तो पोलनेविक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? ए 1921 ईस्वी, बी 1923 ईस्वी, सी 1920 ईस्वी, डी 1924 ईस्वी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 1921 ईस्वी में क्या हुआ था? नई आर्थिक नीति क्या हुआ था? लागू हुआ था। और नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? तो लेनिन ने क्या किया था? लागू किया था। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? तो लेनिन ने लागू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दास कैपिटल की रचना किसने की? ए एंजल्स, बी दोस्तोयेव्स्की और सी टॉल्स्टॉय और डी कार्ल मार्क्स। तो इससे ही पूछा गया है कि दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और कब रचना किए थे? तो 1867 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? ए फराओ, बी चार, सी राजा और डी रीजेंट। तो रूस के सम्राट को चार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 अप्रैल, बी 1 मई, सी 15 अप्रैल और डी 8 मार्च। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ए 4 जून, बी 21 दिसंबर, सी 15 अप्रैल और डी 8 मार्च। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? ए दास कैपिटल, बी वार एंड पीस और सी स्पर्क और डी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो किसे कहा जाता है समाजवादियों का बाइबल? दास कैपिटल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? ए जेन, बी दोस्तोयेव्स्की, सी एंजल्स, सी और डी टॉल्स्टॉय। तो वो कौन थे? तो एंजल्स थे। और इन्हीं के साथ इन्होंने क्या किया था? मित्रता किया था। इन्हीं के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र क्या किया था? प्रकाशित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ए इटली, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन और डी ऑस्ट्रिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो ब्रिटेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? ए लियो टॉल्स्टॉय, बी ट्राटस्की, सी लेनिन, डी कार्ल मार्क्स और एंगल। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। समाजवादी घोषणा पत्र तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों ने मिलकर प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे साम्यवाद का स्थापक के रूप में माना जाता है? ए लेनिन, बी स्टालिन, सी जेडोंग, डी कार्ल मार्क्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ए 1848 ईस्वी, बी 1864 में, सी 1867 में, डी 1883 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 1867। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ए केरेंस्की, बी ट्राटस्की, सी लेनिन, डी स्टालिन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूनी रविवार किसे कहा जाता है? ए 1888 ईस्वी की रविवार को, बी 1889 ईस्वी को रविवार को, सी 1905 ईस्वी के रविवार को, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1905 ईस्वी के रविवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल 33 किसने लिखा? ए स्टालिन, बी ट्राटस्की, सी लेनिन, डी गैरिबाल्डी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस का अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? ए बोल्शेविक, बी मेंशेविक, सी सर्वहारा वर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? ए अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग, बी संयुक्त राष्ट्र संघ, सी यूरोपीय संघ, डी आसियान। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी संयुक्त राष्ट्र संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस की प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? ए 1861 ईस्वी, बी 1867 ईस्वी, सी 1905, डी 1917। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? ए फ्रैंकफर्ट की संधि, बी
ब्रेस्ट लियोस्टोक की संधि, सी वर्साई की संधि, डी पेरिस की संधि। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ब्रेस्ट लियोस्टोक की संधि के द्वारा क्या हुआ था, रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, नहीं दिखा होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। ए सेंट साइमन, बी रॉबर्ट ओवन, सी कार्ल मार्क्स और डी फ्रेडरिक एंगल्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है।